आपने अब तक कितने रिश्ते करवाए हैं? रिश्ते तुम्हारी खुर्शीद आपा ने बहुत करवाए, बहुत रिश्ते करवाए। ये अपना तुम उठा लो, सानिया और शुएब मलिक, इनका रिश्ता किसने करवाया था? मैंने करवाया था। और ये सोच के करवाया था चलो दो मुल्कों के, दो देशों के बीच में प्यार बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो दोनों जो है वो एक गेंद से जुड़े हुए थे, उनका गेंद का रिश्ता भी था, तो ये मैंने कराया। फिर तुम्हारा ये ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का रिश्ता मैंने करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता आपने करवाया? मैंने करवाया। और डोनाल्ड ट्रम्प की जो बेगम है, वो लड़की, वो औरत बहुत सब्र वाली है, बहुत सब्र वाली है। क्योंकि डोनाल्ड की बीवी को जब मैंने रिश्ता दिखाया था तो वो गोरा था, लेकिन मैंने मना किया, रिश्ता ना कर, ये आगे जाके जब उम्र बढ़ेगी इसकी तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और वो हो गया। लेकिन ये है कि वो बहुत सब्र वाली है, सब्र वाली औरत है। हाय, गर्मी बहुत हो रही है, एसी चलाओ ना। एसी क्यों नहीं चल रहा? आपा एसी चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, ठंडक तो पहुंच नहीं रही। चलें छोड़ें इस वाक्य को, आगे बढ़ते हैं। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कैसी बातें, घटिया गलीज इंसान। कैसी बातें कर रही हैं? मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। अच्छा, वो मैं कुछ और समझ रही थी, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल बहुत ही पटरी से उतरी हुई है। जी मुझे बहुत उतरी हुई है। अच्छा ये बताएं कि शादी को बचाने, नशे तमाशे इनसे करवा लो, बेहुदा हरकतें इनसे करवा लो, ऊट पटांग चीजें इनसे करवा लो, ये सारा किया धरा। जिस तरह ये मीडिया आगे बढ़ा ना, सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, ये लोगों को, ये जो जेंजी है ना, जो नौजवान नस्ल है, इनका दिमाग ये ड्रामों ने खराब किया। जी ड्रामे में दिखाते हैं एक बीवी अपने शौहर पे चीख चीख के बात कर रही है, ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे ले जा, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे ये कर दे। ये क्या माशरे को दे रहे हैं? और राइटरों को तो बोलूंगी, सबको नहीं बोल रही, जो अच्छे राइटर हैं, जो पूरे राइटर इस तरह की माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं, उनको बोलूंगी शर्म करो। तुम लोग के दिमाग के अंदर पता नहीं क्या खन्नास भरा हुआ है। हमारे माशरे के लड़के लड़कियों को, रिश्तों को तुम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या माशरे को तुम बिगाड़ रहे हो? अपना खन्नास साफ करो दिमाग का, जो तुम लोग के आपा मैं उसी मगज में तरफ, आपा मैं उसी नहीं, तरफ। मुझे बोलने दो मोहम्मद अली खान, हमारा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारा नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान तो पूरे मुआशरे का हो रहा है। आपा बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं। मैं आपसे नहीं मोहम्मद अली खान, मुझे बोल लेने दो, आज बोल लेने दो। हद हो गई किसी चीज की। चलें आपा गुस्सा ना करें और आराम से बैठ के सोच के मुझे बताएं कि ये जो बच्चे बच्चियों की शादियां हैं, इनमें दरारें किस वजह से आ रही हैं? क्यों शादी नहीं चल पाती? देखो, दो चीजें हैं जो बिगाड़ पैदा कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों पे लड़के लड़कियों का कंट्रोल नहीं है। वो दो चीजें क्या ये हैं? अगर इस पे काबू पा लेना तो रिश्ता कभी भी खराब ना हो। कौन सी दो चीजें? देखो, एक तो लड़कियों को कहूंगी कि वो अपनी लल्लो पे कंट्रोल करें। अपनी लल्लो बहुत कम, जितना ना ही चलाओ तो बेहतर है। और लड़के क्या करें? लड़के भी अपनी लल्लो पे कंट्रोल करें, वो भी ना चलाएं। इनको भी कहूंगी, क्योंकि दोनों की जब जबानें चलती हैं आपस में, तलाक तक बात चली जाती है, मामला तभी तो खराब होते हैं। सही है। आपके दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है शादियों में? कि आपके दौर में शादी बड़े आराम से हो जाती थी, आज के दौर में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है? देखो बेटा, मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, हमारे ज़माने में ना बड़ा सादा माहौल हुआ करता था, और खाने भी सादगी वाले होते थे। जैसे लड़की जो है वो बड़ा अच्छा दाल चावल बना लेती थी, बहुत अच्छा जो है ऑमलेट बना लेती थी, बहुत अच्छी किस्म के सालन बना लेती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के, भिंडी बड़ी अच्छी बनती थी। मतलब ये वो डिशें हैं जो बाकायदा जो सिखाई हुई होती थी और बड़ी आसानी से बन जाती थी। 5-6 किस्म की इससे भी ज़्यादा, वो तो 5-6 किस्म बहुत कम बोल रहे हो। लेकिन अब ज़माने में जो है ना, वो बदलाव आया हुआ है। लड़के की जो माँ है, जब वो लड़की देखने जाती है तो उससे सवाल करती है, भाई तुम इधर उधर के सवाल कर लो, हैं कि तबीयतन कैसी हो, क्या है मिजाज, फलाना, ये पता चल जाता है। लेकिन वो उनसे पूछती है, भाई चाइनीज़ बना लेती हो, कॉन्टिनेंटल बना लेती हो, ताइवानी बना लेती हो, स्वीट डिश में तुम्हें बसबोसा आता है, रसमलाई रसगुल्ला बना लेती हो। मतलब आप ये क्या चाह रही हैं? आपको खानसामी चाहिए या दुल्हन चाहिए? दुरुस्त कह रही हैं आप। मतलब जितने खानों के नाम आ गए हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बहू आ रही है वो सब बनाना जानती हो। हाँ, अब जरूरी थोड़ी, आप कौन से इतने जो है वो बाहर मुल्क में रहने वाली जो है वो औरत, ये अपने आप को, बेटे को आपने परवान चढ़ाया है, जो जिसको बचपन से आपने ये सारी तमाम डिशें खिलाई हैं। हाँ जी, फूड पांडा आपने तो कभी देखे भी नहीं होंगी, देखी तो क्या आपने सूंघी भी नहीं होंगी। अगर आपको चाहिए ना इतने खाने बनाने वाली, तो भाई माजरत के साथ मैं आपको बोलूंगी, आप उस बहू को छोड़ें जो लड़की आप देखने गई हैं, आप अपने बेटे के लिए ना डिलीवरी बॉय ले लें, उससे करा दे शादी, जो खाना ला के देता रहे अनवा अक़साम का। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आपको नजर आता है? और दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, अब ये लड़कों के लिए है,
लड़कों के लिए ये है कि ये जो काना दज्जाल है ना, ये बहुत कुत्ती चीज है, बहुत कुत्ती चीज है। आप शादी के बाद यूं लेके घुस जाते हो रूम में, अपने बेड पे चले जाते हो, अपने फलाना बेगम क्या कर रही है, बेगम ये कर रही है, बेगम वो, आज हम बेगम और हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। ये चीजें बंद कर दो। ये चीजें भी नुकसान देती हैं, रिश्तों को बर्बाद करती हैं। ये भी, ये जो आप अपने अंदर जो है वी लॉकर बने हुए हो ना, हमें तो इस चीज की समझ ही नहीं थी। बिल्कुल। इतने आप बेशर्म हुए हुए हैं कि कैमरा खोल के मोबाइल का आप कहीं भी चले जाते हैं। भाई किस हालत में है, कोई क्या कर रहा है, घर की प्राइवेसी नहीं लीक करनी चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों को आप अपने घर का माहौल दिखा रहे हो खुले में, लेकिन क्या हो रहा है, डॉलर आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। ये बंद कर दें, ये हमारी इकदार नहीं है, कोई हमारे मशरे की इकदार है, उनका आप पास रखे। कोई शर्म करो, ये वीलॉग अपने फैमिली को आप दिखा रहे होते हो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मर के डूब जाना चाहिए आपको, बल्कि डूब के मर जाना चाहिए। अजीब किस्म कमाश के लोग आ गए। हमारा दौर था मोहम्मद अली खान बेटे, बहुत सादा दौर हुआ करता था हमारा। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में इतनी शर्मो हया होती थी, इतनी शर्मो हया होती थी। मेरी खुद शादी के 10 साल बाद मेरे शौहर से मुलाकात हुई है, और माशाल्लाह तब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। ये होती है शर्मो हया, ये होती है मशरक की इकदार। लेकिन आजकल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जी। आप अजीब किस्म के मॉडर्न हुए में, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मोबाइल उठाया कहीं भी घुस गए। आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैंने जब भी बात की है, मैंने हक की बात की है। मोहम्मद अली खान बेटे, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगी, बिल्कुल गलत बात और मैं लोगों को भी कहूंगी कि अगर रिश्ते की आपको जरूरत है, अच्छे रिश्ते मेरे पास है। आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ, जोड़े वाला पुल है, जोड़े पुल के आपने नीचे आप क्या कर रही हैं? वहाँ 2 चर्सी बैठे होंगे, वहां नहीं जाना। आप नहीं बता सकती इसे, आपा नहीं इस तरह से आप अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकती हमारे शो पे। लोग जिन्होंने राब्ता करना होगा वो आपसे करते रहेंगे, प्लीज आप इस तरह से। तो मुझे नहीं, मुझे किस चीज का फायदा हुआ? भाई आपका हम बता देंगे, आपको वैसे शोहरत मिलेगी इसे, आपने बड़ा लोगों को। चलो मेरा नंबर तो लिख कर दो। नहीं, मैं कर दूंगा, वो नीचे कमेंट्स में लिख देंगे हम आपका नंबर। आप प्लीज आप सब्र करें, मुझे प्रोग्राम खत्म करने दें। नाज़रीन, ये तो थी खुर्शीद आपा, जिन्होंने हमें आज जंगल में रहने के तरीके बताए, शादी के असूल बताए, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, वो तमाम तरीके बताए। इस तरह के और गेस्ट भी हमारे पास आते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप तक तमाम नई नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान। ये देखो अली मोहम्मद खान बेटे, ये एक कितनी प्यारी लड़की है, ये है क्रिस्टीन जी। अमीर बाप की बेटी है, ये अपनी इकलौती वारिस है जायदाद की। बहुत पैसा है इसके बाप के पास, 65 साल की है, बहुत अच्छी है और अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी। आपा मुझे नहीं करनी शादी। क्यों? इतना अच्छा रिश्ता तो दिखा रहे हो तुम्हें, और हैवी पार का